अब देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन 8 को। क्वेश्चन 8 है कि find the magnitude of two vectors A and B having same magnitude and such that the angle between them is 60 degree and their scalar product is half। तो दोनों का जो है मैग्नीट्यूड निकालना है 8 नंबर में, जबकि आपको गिवन है क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू जो है मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यानी ये दोनों गिवन है, इक्वल है। एंड वेक्टर ए डॉट बी स्केलर प्रोडक्ट उसका दिया हुआ है कितना, तो हाफ। अब यहाँ से जो फार्मूला अप्लाई होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एंड थीटा भी दिया हुआ है कि उसके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री का है, तो इंटू जो है कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 1/2। तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, इंटू बी के जगह पर भी ये डाल सकते हैं आप, और cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो इससे ये कैंसिल हो गया। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इफ a unit vector a such that यहाँ पर है x माइनस ए एक्स प्लस ए इक्वल टू जो है 12। तो अब देखिए यूनिट वेक्टर a है, इसको जो है यूनिट वेक्टर कह रहा है। तो यहाँ पर जो है देखिए सिंस x माइनस ए और जो है डॉट x प्लस ए इक्वल टू जो है कितना 12, तब तो यहां से जब चलिएगा तो x डॉट एक्स प्लस एक्स डॉट वेक्टर ए माइनस ए डॉट वेक्टर एक्स, फिर जो है माइनस ए डॉट ए इक्वल टू 12। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर सेम का डॉट प्रोडक्ट माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर, और इसको कह रहा है कि यूनिट वेक्टर है, तो यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर -1 इक्वल टू जो है 12 हो जाएगा, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 13, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इक्वल टू जो है √13। बस। अब जो अगला है 10 में, इफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर सच दैट ए प्लस लेमडा बी इज परपेंडिकुलर टू सी। ए प्लस लेमडा बी पहले निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो है ए प्लस लेमडा इंटू बी जब निकालेंगे आप, ए का मतलब है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, प्लस में लेमडा इंटू बी का मतलब है -i कैप प्लस 2j कैप और प्लस में k कैप। ठीक है ना। तो ये निकालिए पहले, तो ये i वाला एक साथ होके कॉमन होगा, तो 2 माइनस लेमडा इंटू आई कैप प्लस 2 लेमडा j, तब जो है j कॉमन होगा, यहाँ पर 2 कॉमन हो सकता है, तो 1 प्लस लेमडा j कैप। ठीक है। यहाँ पर प्लस तो 3 प्लस लेमडा k कैप ये आया आपका। अब यही वेक्टर जो है c जो वेक्टर है आपका क्या कि आपको 3i कैप प्लस j कैप इस पर जो है परपेंडिकुलर है। तो हम लोग जानते क्या है कि दो अगर नॉन जीरो वेक्टर है अशून्य सदिश है, लेकिन वो अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ए प्लस लेमडा बी और डॉट वेक्टर सी इक्वल टू जो है 0। ए प्लस लेमडा भी यहाँ पर आ गया है। अब आई का कोफिशिएंट आई के कोफिशिएंट के साथ, जे का कोफिशिएंट जे के कोफिशिएंट के साथ,
और के का कोफिशिएंट के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। तो यहाँ से जो है 3 इंटू 2 माइनस लेमडा, 3 इंटू 2 माइनस लेमडा प्लस 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस लेमडा, और प्लस के का तो कोफिशिएंट 0 है तो ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर हो गया 6 माइनस 3 लेमडा प्लस ये 1 इंटू है, ठीक है ना, यानी 2 प्लस 2 लेमडा इक्वल टू क्या, 0। तो ये आ गया 8 माइनस लेमडा इक्वल टू 0, दैट इज लेमडा इक्वल टू जो है, यानी लेमडा का वैल्यू जब 8 हो जाएगा तब जो है a प्लस लेमडा इंटू बी जो है वेक्टर सी पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 से एक्सरसाइज 10.3 का, कि शो दैट द वेक्टर्स इतना इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर इतना फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी। तो अब देख लीजिए यहाँ पर दोनों को जो है परपेंडिकुलर दिखाना है, तो लेट कर लेते हैं वेक्टर r1 इक्वल टू कितना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू वेक्टर बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए, एंड जो है r2 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू वेक्टर बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू वेक्टर ए। अब इस दोनों को जो है परपेंडिकुलर दिखाना है, यानी शो करना होगा r1 डॉट r2 इक्वल टू जो है 0। तब सिंस r1 और डॉट जो है r2 निकालना प्रारंभ करें, तब जो है डॉट प्रोडक्ट इसका इसके साथ पहले, यहाँ पर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इंटू बी डॉट बी, इसका इसके साथ, तब जो है इसका इसके साथ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी और इंटू वेक्टर बी डॉट, फिर इसका इसके साथ, यहाँ पर आएगा प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए डॉट बी, फिर जो है इसका इसके साथ, तो माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर और इंटू ए डॉट, ठीक है। तो यहाँ से जब चलेंगे तो ये देखिए सेम का डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर हो जाता है, तो इंटू ये जो है बी डॉट बी यानी बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये देखिएगा ए डॉट बी डॉट ए इक्वल होता है, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी ये भी इक्वल होगा, अपोजिट साइन होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। माइनस वहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर और इंटू ए डॉट ए का मतलब उसके मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, अब देखिए ये भी कैंसिल हो गया, यानी 0 आ गया। तो हैंस प्रूफ हो गया कि r1 जो है परपेंडिकुलर है r2 पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 12, अब यहाँ पर कह रहा क्या कि इफ a डॉट ए इक्वल टू 0, यानी गिवन है आपको कि a डॉट ए इक्वल टू जो है 0, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कहने का मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 0, तो हैंस वेक्टर ए इज 0 वेक्टर, यानी उसी का मैग्नीट्यूड 0 आएगा जो 0 वेक्टर होगा। अब जो है वेक्टर ए जब 0 वेक्टर हो गया, एंड यहाँ पर दे रहा है कि ए डॉट बी इक्वल टू 0, अब 0 वेक्टर के साथ किसी भी टाइप्स के वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट हो तो वो ऑलवेज 0 होगा। तब जो है वही कह रहा है कि व्हाट कैन बी अबाउट द वेक्टर्स, यानी बी वेक्टर के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो बी भी एनी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, यानी किसी भी टाइप्स का वेक्टर होगा तो ए डॉट बी यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है 13 में
आपको दे रहा है क्या कि इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर सच दैट ए प्लस बी इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए। आप देख लीजिए यहाँ पर आपको गिवन है क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इक्वल टू 1, क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर है। एंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू जो है 0 है, 0 वेक्टर। तो अब जो है सिंस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी निकाला जाए तो 0.0 यानी 0 होगा। हाँ, तो यहाँ से जब चलिएगा आप देखिए, इसको जब जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो है ये आएगा क्या कि ए डॉट ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी डॉट बी यानी मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी डॉट सी यानी मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद जो है ए डॉट बी डॉट ए, तो दोनों ऐड होगा तो +2 वेक्टर ए डॉट बी। फिर देखिए यहाँ पर बी डॉट सी डॉट बी, तो यहाँ पर आएगा +2 वेक्टर बी डॉट सी। और फिर जो है यहाँ पर वेक्टर सी डॉट ए और जो है ए डॉट सी, तो ये जो है दोनों ऐड होगा तो 2 वेक्टर सी डॉट ए इक्वल टू क्या, 0 का डॉट प्रोडक्ट 0। ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस इसमें से 2 कॉमन हो गया तो वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर बी डॉट सी प्लस वेक्टर सी डॉट ए इक्वल टू क्या, 0। यानी 2 इंटू वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर बी डॉट सी प्लस वेक्टर सी डॉट ए और इक्वल टू क्या, तो -3। यानी यहाँ से आ गया आपको ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू जो है -3/2। ये रहा आपका इसका सॉल्यूशन।